अब हमें जाना है ये सब सीढ़ियाँ चढ़कर वहां तक। जोश आई है और चलते हैं। इन सीढ़ियों को आराम से चढ़ने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर फिसलन हो सकती है। आप मेरे पीछे जरगा जी महाराज को देख सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर काफी थकान हो गई पर हम चढ़ लेंगे। मेरे सामने मनसा महादेव जी का मंदिर है और यहाँ से और ऊपर चढ़ेंगे तो जरगा जी का मंदिर आएगा। मनसा महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब हम और ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाएंगे, जरगा जी की तरफ जाएंगे। सामने एक छोटा सा फाउंटेन है और हमें इस तरफ जाना है। ये बिल्कुल शांत जगह है, पीछे नदी की आवाज़ आ रही है, चिड़ियाओं की चहचहाहट है और भी ऊपर तक जाया जा सकता है। और ग्रीनरी देखिए आप। इस जगह को देखकर मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ, इतना मेरे को अच्छा लगा यहाँ आकर। कतो दूर जाना पड़े जस्ट बस वही मैं कह रही हूँ बस वो अतरोई से और भी ऊपर जाइए कोई अतरोई से नहीं मंदिर। ये सामने है जरगा जी मंदिर, रघुनाथ जी महाराज। मैं जरगा जी मंदिर के अंदर हूँ और मेरे पीछे आप जरगा जी मंदिर देख सकते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, वो रघुनाथ जी महाराज का मंदिर है और पीछे ये वाला मंदिर बाबा रामदेव जी का है। यहाँ शंकरदास जी महाराज, केशवदास जी महाराज और भावदास जी महाराज के भी स्थान है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गौमुख है और यहाँ पर ऊपर पहाड़ों से 12 महीने पानी ऐसे ही चलता रहता है। इसी तरह से पहाड़ों से पानी 12 महीने नीचे आता है। सामने का सुंदर नज़ारा। हमारे मित्र वहाँ जा चुके हैं, अब मैं भी वहाँ की तरफ जाऊँगा। वैसे तो इस स्थान पर आप कभी भी आ सकते हैं, पर सावन के महीनों में अगर आप आते हैं तो आपको ऐसी हरियाली दिखाई देगी। अब हमें वहाँ जाना है तो हमें ये पानी का एक रास्ता है जिसको पार करके वहाँ तक जाना होगा। तो देखते हैं, धीरे धीरे सावधानी से जाएंगे। व्यू तो ठीक है पर यहाँ से अगर मैं गिरा तो सीधा वहाँ जाऊँगा। तो मैं बिल्कुल आराम से धीरे धीरे एक एक कदम रख रहा हूँ। और दिलीप भाई फ़ोटो खिंचाने के फुल मज़े ले रहे हैं और इस आदमी के कोई फ़ोटो नहीं खींच रहा है, ये अकेला ही मज़े ले रहा है। और कहा जाता है कि यहाँ पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ये यहाँ गंगा प्रकट होती है और इस स्थान पर हमेशा पानी रहता है। ऊपर आने पर आपको जरगा जी का मुख्य मंदिर दिखाई देगा जो कुछ इस तरह से बना हुआ है और इसके पीछे प्राकृतिक नज़ारे हैं। ये सामने जरगा जी महाराज की प्रतिमा है। हमारे गैंग मेंबर यहाँ आराम कर रहे हैं। ये पीछे जरगा जी मंदिर है और वो स्थान है, ये वो स्थान है जहाँ पर गंगा जी प्रकट होती है। चैलेंज ये है कि उस पेड़ पर नीचे से चढ़ते हुए ऊपर जाना है। जो वहाँ ऊपर पहुँच जाएगा उसको भरत भाई इनकी तरफ से 1000 रुपये नगद राशि दी जाएगी। तो कौन चैलेंज लेगा? चैलेंज कौन एक्सेप्ट करेगा? फटाफट हाथ खड़े करो। हमारा पहला कंटेस्टेंट जा चुका है पर हम इनको रोक रहे हैं, हम इस चीज को प्रमोट नहीं करते। भाई वापस आ जा। यहाँ पर कोई बंदर होता है तो वो भी शर्मा जाता है इनको देखकर। नहीं, ये बीच में उतर गए हैं, अब इनको राशि नहीं दी जाएगी। ये इनाम के हकदार नहीं है क्योंकि ये आधे रास्ते में वापस आ गए। चैलेंज वहाँ तक जाने का था आगे। यहाँ ये मेरे पीछे जो रास्ता जा रहा है ये कच्चा रास्ता है और बहुत ही दुष्कर रास्ता ऊपर जाता है जूना जरगा जी। अगर हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं तो हम अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ ज़रूर जाएंगे। ये पूरा ट्रैक करके जाएंगे। यहाँ आकर बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। आध्यात्मिक यात्रा हमारी अच्छी रही। ये आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा। वो स्लिपरी है, आराम से आना। एक चीज़ और नोटिस की है कि इतने लंबे पेड़ और मैंने कहीं नहीं देखे, ये सिर्फ यहीं दिखाई दी है।
आम के पेड़, ये आम के पेड़ है, जैसे आम के पेड़ है यहाँ पे। और ये इसकी हाइट नॉर्मल पेड़ से बहुत ज़्यादा है। बहुत शानदार बारिश आ रही है। अभी मैं आ गया हूँ धूनी पर, और यहाँ ये पीछे धूनी 12 महीने धूनी जलती रहती है। अभी वहाँ ऊपर मंदिर से भरत भाई का फ़ोन आया था, कह रहे हैं कि हम इधर से होते हुए उस मंदिर की तरफ जाए, वहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है। इसलिए मैं अब वहाँ जाऊँगा। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हालत ख़राब हो जाती है। ये देखिए कितनी पुरानी सीढ़ियाँ है और फिसलन भरी भी हो सकती है। ये सबसे खराब काम लगता है सीढ़ियाँ चढ़ना, और सीढ़ियाँ यहाँ की स्लिपरी भी है, तो एक एक कदम जमा कर रखना पड़ता है। अगर एक भी कदम गलत पड़ा तो हड्डी टूटना तो तय है। अरे यार, वास्तव में नज़ारा तो अच्छा है। ये छुटकू भी आ गया। ये हम चढ़ते सबरी माँ मंदिर आ गए। ये कांच का बना हुआ है। इस मंदिर के पास से एक रास्ता जा रहा है, देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। यहाँ से आई थिंक वैली का व्यू दिखेगा। दिलीप भाई तो पहुंचकर व्यू का आनंद ले रहे हैं। दिलीप भाई आराम से, हाँ गिरना मत। हाँ वास्तव में यहाँ से पूरी वैली दिखाई दे रही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ एक गेट है, और वहाँ से ऐसे होते हुए हम यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ तक आए। ये नीचे धूनी है, और धूनी की ये चद्दर की बनी हुई है, और चद्दर को बहुत ही अच्छे से फिक्स किया गया है। सामने मुझे बादल दिखाई दे रहे हैं। ये रास्ता आगे जूना जरगा जी की तरफ जाता है, जहाँ हम 1 मिलियन होने पर जाएंगे, क्योंकि ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। इस वक्त हमारे पास ट्रैकिंग का कोई सामान है नहीं, तो जब भी 1 मिलियन होंगे हम पूरी तैयारी के साथ वहाँ तक जाएंगे। मैंने अभी बादलों का एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया है, जो बहुत ही प्यारा आया। ऐसा लग रहा है बादल चल रहे, और वैसे वास्तव में बादल चल रहे। और यहाँ बहुत सारे बंदर भी हैं, बहुत सारे क्यूट बंदर खेल रहे हैं। नीचे ढोल बजने की आवाज आ रही है। ये बाबूजी की धूनी है, और इन्होंने बाबूजी ने हमको चाय पिलाई, बहुत अच्छी खातिरदारी की, आनंद आ गया। हमारे ये दोस्त अब उस चाय को एनालाइज करने में लगे हैं कि आखिर चाय में ऐसा क्या था जो इतनी स्वादिष्ट थी, वो भी बिना दूध की। रास्ते से मैं अकेला नहीं उतर रहा हूँ, हमारे साथ पानी भी उतर रहा है। अब हमको ये सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना है। कार पार्क की पड़ी है, वहाँ से कार लेकर कौन खाना खिलाएगा? भरत भाई खाना खिलाएंगे, हम खाना खाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। ये है आखिरी सीढ़ी, वो हमारी कार और वो रास्ता। चलते हैं, बाय बाय। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग के लिए कल शाम तक का इंतज़ार करें।